ठीक है। सो कल हमने देखा था ट्रायंगल बना के एक फंक्शन दिया तो बाकी सारे फंक्शन हम निकाल सकते ना। हाँ। तो कल मैंने बेसिक फॉर्मूला भी बता दिया। उसके बाद आइडेंटिटीज भी बता दी। कितनी होती है आइडेंटिटीज? आइडेंटिटीज कितनी है? तीन। कौन कौन थ्री। सी? साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इक्वल टू वन। वन प्लस टेन स्क्वेयर इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर। वन प्लस कॉट स्क्वेयर इक्वल टू। ओके। कॉस एक्स। अभी ओके, उसका भी एक यूज होने वाला है, कैसे बोलूंगा आपको, क्वेश्चन लो। इलिमिनेट थीटा। इलिमिनेट थीटा इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है। तो आपको थीटा इलिमिनेट कराना है, मतलब इसका यूज करके आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें थीटा ना आए, थीटा गायब हो जाए। तो उसके लिए आपको इसमें दिखता है क्या? कॉस दिखता, साइन दिखता, और इन दोनों की आइडेंटिटी है ना, पता है तुमको क्या होती है? तो बस कर देना। पहला जो इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इससे कॉस थीटा क्या आएगा वैल्यू? एक्स बाय ए आएगा। ठीक है। दूसरा, वाई इक्वल टू क्या है? बी साइन थीटा। और साइन थीटा क्या आएगा फिर? वाई बाय बी आएगा। अभी तुमको थीटा गायब करने के लिए एक आइडेंटिटी पता है ना, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या होता है? डाल दो साइन, जब डाल दो कॉस डाल दो, जो इक्वेशन आया उसमें थीटा आएगा क्या? भी नहीं आएगा। एक्स बाय ए का स्क्वायर आएगा। अरे प्लस वाई बाय बी का स्क्वायर आएगा क्या? अभी इस इक्वेशन में थीटा दिखता क्या आपको? हो गया एलिमिनेट थीटा। सो फाइनल इक्वेशन आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू। अगर थीटा एलिमिनेट करने बोलेंगे तो आपको आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। ऐसे कर लोगे? अगर इधर साइन कॉस की जगह पे टेन सेक हो सकता, कॉट को सेक हो सकता, क्या प्रॉब्लम है? जिन दोनों की आइडेंटिटी वही दोनों आएंगे। लिखो फिर इसको, थीटा एलिमिनेट करते आना चाहिए। सर। हाँ बोलो। सर एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? ए कॉस थीटा। तो मैंने किया क्या, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली जो दिया था उससे, और आइडेंटिटी यूज कर ली मैंने। ठीक है। तो आइडेंटिटी का यूज करके ऐसा इक्वेशन आपको मिल गया कि जिसमें थीटा है नहीं। तो आज नया है क्या? ऑनलाइन था क्या तू? क्या नाम तेरा? तो हम, तू किधर था रे 2 दिन? क्यों, किधर गया था? ऑनलाइन भी नहीं था? हाँ। ऑनलाइन था, क्या नाम था? युवराज। युवराज क्या ये कर रहे हो? युवराज ऐसे कर रहे हो? हाँ, वैसा बैठ के क्या फील आता तुमको? वैसे बैठ के क्या फील आता? फिर ऐसे क्यों बैठे? मुझे फेस करने को डरते? फिर तू इधर बैठता था, आज पीछे क्यों चला गया? हाँ। ठीक। चलो। पंच नहीं, सीधा सुपला शॉट। चले आगे। अरे दू का क्वेश्चन लो। इलिमिनेट, इलिमिनेट थीटा इफ एक्स इक्वल टू 6 कोसेक थीटा, वाई इक्वल टू 8 कॉट थीटा। इसमें से थीटा इलिमिनेट कर सकते क्या आप? करो तो। इलिमिनेट थीटा, जल्दी। थीटा को इलिमिनेट करो, मतलब ऐसा इक्वेशन ऑप्टेन कर सकते क्या? इन दोनों का रिलेशन आ जाए और थीटा गायब हो जाए। यस, तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, वेरी गुड। बाकी के लोग भी करो। थीटा को इलिमिनेट मार दो।
सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो लो फिर ये करके दिखाओ। 2x इक्वल टू 3 माइनस 4 tan थीटा, 4 tan थीटा, 3y इक्वल टू 5 प्लस 3 sec थीटा। इसमें थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं, करके दिखा दो। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दिस। सो कौन से आइडेंटिटी का यूज करोगे आप? ऑब्वियसली tan² sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, उल्टी पुल्टी मत यूज करो। सो पहला जो इक्वेशन दिया है उससे मुझे, मेरा एम है कि tan थीटा की वैल्यू निकालना। सो 2x 3 4 tan थीटा, वो उसको मैं इधर बुलाता, इसको उधर भेजता। 3 - 2x, मुझे tan थीटा चाहिए। 3 - 2x/4 आया। सिमिलरली इधर से सेक थीटा निकालो। 3 sec थीटा इक्वल टू क्या आएगा? -5। तो सेक थीटा क्या आएगा? 5/3। अभी तुम आइडेंटिटी यूज करोगे, क्या आइडेंटिटी? 1 + tan² इक्वल टू sec² भी कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम? सो बोलो 1 + tan 3 - 2x/4 का होल स्क्वायर आएगा। और सेक की वैल्यू 3y -5/3 का होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन में अभी थीटा दिखता क्या आपको दूर दूर तक? ये जो इक्वेशन आया, इसमें दूर दूर तक थीटा दिखता क्या आपको? दिखता क्या? तो होगा ना थीटा एलिमिनेट। एक इक्वेशन आ गया और उसमें थीटा नहीं है, मतलब थीटा एलिमिनेट हो गया। कर लोगे? ठीक है, चलो आगे फिर। इलिमिनेशन? कौन सा इलिमिनेशन? हो गया फाइनल। हाँ, क्वेश्चन अभी तुमको मैंने ग्राफ में समझा दिया था, ग्राफ सबको याद है। साइन थीटा की औकात कितनी? -1 से 1। अगर साइन थीटा की वैल्यू 3 आ गई, एक्सेप्टेबल है क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व करते आता। लो क्वेश्चन। फाइंड परमिसिबल वैल्यू। परमिसिबल वैल्यू मतलब जो अलाउड है वो। परमिसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एक्चुअली। इफ 2 sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। अभी जो इक्वेशन आपको दिया वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इन साइन है। क्वाड्रेटिक ही है बट किसका है? साइन का है। तो तुम इसको एक तो साइन कॉमन निकाल लो, या थोड़े टाइम साइन को एक्स बोल दो, कोई प्रॉब्लम? चलो मैं वही करता, लेट साइन थीटा को मैं थोड़े टाइम एक्स बोलता हूं। तो क्या आएगा इक्वेशन? 2x² + 3x। अभी ये क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है? देखो क्वाड्रेटिक में 3 टर्म होते ना, इसमें एक टर्म गायब है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कॉमन निकलेगा। एक्स कॉमन निकलता, सो ब्रैकेट में क्या आएगा? ओके, सो एक्स की दो वैल्यूज आए करे। एक बार एक्स जीरो लोगे, एक बार ये ब्रैकेट जीरो लोगे ना, तो एक वैल्यू क्या आ गई? 0। और दूसरी, इस ब्रैकेट को अगर जीरो लोगे तो क्या आएगा? अभी एक्स मतलब क्या तरह, मतलब साइन थीटा के दो वैल्यू आ गए। साइन थीटा के दो वैल्यू आ गए, एक उसमें से एक नहीं चलेगी, बस चलेगी ना। बट ये साइन थीटा की वैल्यू आई, उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी थी? तो साइन थीटा 0 है तो कॉस थीटा कितना होगा उस एंगल पे? साइन थीटा की वैल्यू 0 कब बनती है? 0 पे। तो फिर कॉस 0 कितना होता? खत्म होगी कहानी। तुमको पूछा था कॉस थीटा की कितने वैल्यू पॉसिबल है? एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और वो वैल्यू कितनी आएगी? 1। समझे? ये क्यों रिजेक्ट कर दिया मैंने?
साइन की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 to 1 के बीच में ही होता कि नहीं? हाँ, क्या 0 आता, n पाई आता? नहीं ना, कॉस थीटा 1 कब कब बनता है? इवन पाइस पे बनता है, लिख के दिया है ना। इनफाइनाइट आते ना, हाँ, जनरल वे में बात करेगा तो इनफाइनाइट आते हैं। हाँ, तो तुमको अगर साइन का क्वाड्रेटिक दे दिया, कॉस में क्वाड्रेटिक दे दिया, सॉल्व कर लोगे? और उसमें से कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी? हाँ, इतना कॉमन सेंस तुम में है, साथ लेके आए हो या घर छोड़ के आ गए? चलो फिर क्वेश्चन लो। ये लिख के हो गया। फाइंड पॉसिबल वैल्यू, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, बोलो। ये इक्वेशन दिया और आपको क्या बोला? किसकी वैल्यू निकालो? अभी ऑब्वियस चीज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है? इसको सॉल्व करके आपको ऑब्वियसली दो वैल्यू मिलेंगे, कितने? बट हो सकता है कि कोई रिजेक्ट हो जाए या दोनों एक्सेप्ट हो जाए या एक भी काम की ना हो, ऐसे हो सकता। तो ढूंढो। तो थोड़ा टाइम तुम क्या बोलना, कॉस थीटा को एक्स बोल देना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना। तो 5 एक्सेप्ट करेगा? रिजेक्ट कर दो उसको, एक ही -1/2। एंगल पूछा ही नहीं तुझे, कॉस थीटा की वैल्यू पूछी, खत्म कर देंगे काम। -1/2 ना, ठीक। -1/2 ये सॉल्व करना पड़ेगा, कर दिया तुमने? तुमने बोला हुआ है माइनस, तुमने माइनस कर बोल दिया। ओके, ठीक है, वट एवर, मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने क्या किया, थोड़ा टाइम कॉस थीटा को एक्स बोल दिया, बोल दिया। तो इक्वेशन आ गया 2x² -11x + 5 = 0। क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करते आता, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। तुमको मल्टीप्लीकेशन चाहिए 10, एडिशन चाहिए 11, 10 वन जा, यस 10 वन जा ना, दोनों आएंगे माइनस। ये क्वाड्रेटिक सब सॉल्व कर सकते हैं, इसे मैं अज्यूम करता। 2x कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा? इधर भी x -5 चाहिए तो माइनस साइन कॉमन रहेगा। अरे है, बट अभी किस किस को नहीं आता तो करते सॉल्व। तो प्रोडक्ट आया ना, एक बार ये ब्रैकेट जीरो लोगे, एक बार ये ब्रैकेट जीरो लोगे, तो x के दो वैल्यूज निकलेंगे आपके, 1/2 और x क्या था? कॉस थीटा था ना, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई, बस एक ही वैल्यू आई, कॉस थीटा की वैल्यू एक ही मिली आपको, कितनी? सर हाँ बोलो। सर क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये 5 वैल्यू रिजेक्ट क्यों होती है? अरे उसके लिए मैंने ग्राफ समझाया था सारा, ग्राफ एक लेक्चर पूरा लिया हमने, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता, वो ज्यादा से ज्यादा 1 तक जा सकता, कम से कम -1 तक जा सकते हैं। ग्राफ में एक लेक्चर लिया था मैंने, तब सब समझाया था, शायद तू नहीं था। हाँ सर। बराबर। चलो दो ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एक्यूट एंगल थीटा, फाइंड एक्यूट एंगल थीटा if 2 cos square theta is equal to 3 sin theta। ये सॉल्व करके आपको थीटा बताना है।
बोल सकते हैं इफ दिस फाइंड एक्यूट एंगल थीटा। अभी आपको कॉस थीटा साइन थीटा नहीं बताना है, थीटा की वैल्यू बतानी है। जो फाइनल आंसर आएगा उसके बेसिस पे आप थीटा बता सकते हो, बट उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा। क्या? देखो क्वाड्रेटिक में एक सिंगल वेरिएबल होता। पिछले इक्वेशन उठा के देख लो, सारे कॉस कॉस ही थे ना, एक भी साइन नहीं था। तो इधर कॉस है इधर साइन है, तो तुम इसको एक तो पूरा साइन में या पूरा कॉस में ला सकते क्या? उसके लिए आप कॉस स्क्वायर को बदल सकते। आइडेंटिटी है ना तुम्हारे पास। साइन को कॉस में नहीं ला सकते, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में ला सकते, तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक। फिर कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता 1 - साइन स्क्वायर। अभी साइन की क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना, अभी क्या प्रॉब्लम है? समझे कि नहीं? अरे फिलहाल के लिए उसमें कॉस स्क्वायर भी दिखता साइन भी दिखता, दो दो है। सिंगल इसमें लाने के लिए कॉस स्क्वायर को तुम क्या लिख दो, कल आइडेंटिटी सिखाया ना मैंने, कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता 1 - अभी बन गई क्वाड्रेटिक, करो सॉल्व। 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। भेज दो उधर सारे, 2 साइन स्क्वायर थीटा +3 साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो। इसका शॉर्टकट वे बताया था मैंने, याद होगा तो अच्छी बात है। इसके डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते तुम विथ साइन चेंज। साइन थीटा की वैल्यू है -2 और 1/2, -2 और 1/2। साइन थीटा के दो वैल्यूज आएंगे, उसमें से एक रिजेक्ट हो गई। अरे हो गई क्या? तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 आई तो थीटा कितना है फिर? साइन कब 1/2 बनता? तो इसको ऐसे भी लिख दो आप, साइन 30 थीटा है। डिग्रीज। वेरी गुड, साइन 30 लिख दो क्या? तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। तुमको थीटा पूछा था ना, तुमको पूछा था थीटा। ये एग्जांपल फिर से एक बार समझने की जरूरत पड़ेगी, फैक्टराइज सबको करते आता। आ, इस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम था? इसको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ गया ना। अरे एक तो पूरा कॉस बनाओगे या पूरा साइन बनाओगे, पूरा कॉस बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन को नहीं कन्वर्ट कर सकते। कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते ना, किसमें? साइन स्क्वायर में, तो आ गया ना क्वाड्रेटिक साइन में। तो कर लोगे सॉल्व, आएगी, बताई थी ना। अभी देख, अगर इधर कोएफिशिएंट आ गया, इधर कोएफिशिएंट आ गया तो आन दो। मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए? -4, और एडिशन कितनी चाहिए? +3, मतलब नंबर 4 और -1 आ गए क्या? अब ये कोएफिशिएंट था तो कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और इसके साइन चेंज करके आपको एक्स की वैल्यू आएगी। मतलब ये आएगा -2 और ये आएगा 1/2। समझे? तो उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया था, डायरेक्टली वैल्यूज आप लिख सकते, कोएफिशिएंट आया फिर भी डायरेक्टली लिख सकते हो, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। यस, डन। अगला एग्जांपल लास्ट तुम खुद सॉल्व करो तो अच्छा रहेगा। फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ cos थीटा इफ 2 sin² थीटा +7 cos थीटा इज इक्वल टू 5। तो क्या करना पड़ेगा इसमें आप बोलोगे? वेरी गुड। पूरे क्वाड्रेटिक को आपको सिंगल इसमें लाना पड़ेगा, एक तो पूरे साइन दिखे या एक तो पूरे कॉस दिखे, उसमें से एक ही हो सकता।
क्या होगा? कॉस में क्वाड्रेटिक आएगी क्योंकि साइन स्क्वायर को तुम चेंज करोगे। कैसे? कैसे करोगे चेंज? साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? तेरा वन ध्यान नहीं है? कॉस स्क्वायर थीटा। वंश ना, क्या नाम है तेरा? तेरा तेरा अच्छा होगा। फिलहाल क्या है तेरा? ध्यान नहीं है। वेरी गुड। फिलहाल ध्यान नहीं दे रहा। क्या ब्रेकअप वगैरह हो गया तेरा? फिर क्या हुआ? कुछ जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो है तो बोल सकता है तू। अरे हुआ क्या है? देख, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही। क्यों? बेसिक से ही शुरू किया ना रे हमने, क्या किया है? थोड़ा देख पिछले लेक्चर्स। सबको क्लास से मतलब समझाना। इधर है आज। ये यार कर लोगे फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे साइन और कॉस का। वेरी गुड, हाफ वैल्यू आ गई। आएगी कृष्णा? कृष्णा खरं खरं बोलायचं, खोटं नाही बोलायचं. आली का? ठीक है, तो हम आएंगे फिर डायरेक्टली जो इसके आइडेंटिटीज के सवाल है उसके ऊपर आएंगे सीधा सीधा। शो दैट के जो एग्जांपल्स आते ट्रिग्नोमेट्री में मेन, वो शुरू करेंगे। जैसे कि आपको बोला, क्वेश्चन दिया आपको, ऐसे ही टाइम पास दो। हाँ, उसके पहले चलो ठीक है, जान दो, क्वेश्चन ही लेता सीधा मैं। आपको बोलेंगे शो दैट करो, सुनते? साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। अभी चालू हो गई मेन ट्रिग्नोमेट्री। तो ए मेन ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, शो दैट के एग्जांपल आते हैं, उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता। उसके लिए दो ही चीजें सुनो। ए कल मैंने बेसिक फॉर्मूलेज लिखवाए, कल मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई, उसका एक्चुअल में यूज करते आना चाहिए। मतलब जरूरत पड़ने पे देख के समझना चाहिए मुझे क्या करना है। किधर मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिखा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा, तो मुझे क्लिक होना चाहिए इसका आंसर क्या है। साइन स्क्वायर थीटा दिखा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा, इसका आंसर क्या है? हाँ, मुझे 1 - cos स्क्वायर दिखा, इसका मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। मुझे दिख गया सेक्स स्क्वायर थीटा -1, ये tan स्क्वायर है। 1 + cos स्क्वायर। हाँ, मुझे कॉट दिखा, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया साइन अपॉन कॉस में। तो ऐसी चीजें मैं करूंगा वो फॉर्मूले के यूज करके, उतना क्लिक होना चाहिए। ये सब चीजें पता है तुमको ना? हाँ, कॉस अपॉन साइन, यस, कॉस अपॉन साइन। अरे समझे कि नहीं समझे? तो बस वही यूज करते जाना है, ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर आएगा। प्रूव हो गया? वेरी गुड। चलो, प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले एलएचएस लूंगा क्या? अरे एलएचएस लूंगा। एलएचएस में देखो बेस सेम है क्या दोनों का? अगर बेस सेम नहीं तो हम क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, तो बोलो साइन स्क्वायर दिखेगा और इसका ये सेम ब्रैकेट है, ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। यही तो गलती करते। हाँ, आगे करूंगा मैं उसको अगले स्टेप में। समझे कि नहीं? ब्रैकेट का स्क्वायर आया और नीचे क्या आया? साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा आया क्या? आया। अभी सॉल्व करते जाओ, आगे सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर एज इट इज, इस ब्रैकेट को अगर मैंने एक्सपांड किया तो क्या होगा? a² + 2ab + b²। बोलो 1 + cos² +2 cos थीटा आएगा क्या? एक्सपांशन सेपरेटली करके दिखाने की जरूरत है? नहीं, नीचे चलने दो एज इट इज, साइन थीटा अपॉन 1 इधर तक इसको कोई इशू? तो ये देखो, ये देख के तुमको क्या रियलाइज हुआ?
1 और ये +1, 2 + 2 cos थीटा आया क्या? ऊपर से कुछ कॉमन निकलता क्या? ऊपर से कुछ कॉमन निकलता क्या बचेगा? 1 + cos थीटा बचेगा और नीचे 1 + cos थीटा कट हो जाएगा। हो गया? हाँ। 1/sin मतलब क्या होता है? कोसेक। अपॉन में साइन मतलब कोसेक। तो हो गया, शो दैट। हो गया। फिर से एक बार समझाता। एलएचएस दिया था, आरएचएस तक पहुंचना था। बेस सेम नहीं, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ब्रैकेट का स्क्वायर सबको करते आता, आता ना कर दे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिला के कितना बनता? वो 1 और ये 1, 2 बन गया क्या? 2 कॉमन निकला क्या? कट। सॉल्व करते जाओ आगे, तुमको रास्ता मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, बट उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए और वो क्लिक होने चाहिए। नुसते पता हो कि क्या करोगे, यूज करते आनी चाहिए उसको। ये प्रॉब्लम समझ में आया या फिर से एक बार समझाना पड़ेगा? मैंने इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सॉल्विंग करते गया और आइडेंटिटी का यूज किया, आ गया आंसर। सर वो लास्ट वाला स्टेप समझा सकते हैं आप प्लीज एक बार? ये वाला? वो 2/sin थीटा, हाँ वही। हाँ। तो 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा होता। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कल मैंने बेसिक फॉर्मूलाज लिखवाया था। हाँ तो 1/sin मतलब कोसेक हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, समझ गए सर। हम्म। बेतालुक रूप से। हाँ, करेंगे, सारी वैरायटी कवर करेंगे, लिखेंगे। तो मजा तब आएगा जब मैं तुमको आरएचएस नहीं दूंगा, तुम सॉल्व करके बताना क्या आएगा आंसर। तो कर दो इसको कट। लिख के हो गया सबका? मैं आरएचएस नहीं दूंगा, सिर्फ सॉल्व करने बोलूंगा। tan A अपॉन 1 + sec A प्लस 1 + sec A अपॉन tan A। ये सॉल्व करके तुमको क्या मिलेगा देखो एक बार। करो करो, सॉल्व करो। और कोई तो भी उतने पानी भर के लेके आओ, अच्छी बीवी मिलेगी उसको। पर लाओ। बट हाँ, उसके लिए रुकना पड़ेगा, तुम बोलेगे मैं लाया पानी तुरंत बीवी दो मुझे अच्छी, वो नहीं हो पाएगा। हाँ। रील के जमाने में तुमको पेशेंस होनी चाहिए। अरे लाओ कोई तो भी पानी भर के। कैसा माइनस आता मतलब? उल्टा, sec² - tan²। ओके, कोस कॉसेक क्या कोस? ठीक है, देखता हूँ मैं एक मिनट, ट्रू कॉटे आएगा। टू तो है। आगे क्या है पता नहीं, 4 ऑप्शन है उसमें से एक कोई तो भी कोसेक है, वगैरह वगैरह है। बाकी के लोग भी सॉल्व करो। कॉट आया। ठीक, उसका भी कॉट आया। मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा आंसर। तो जो लास्ट एग्जांपल में किया था सेम वही तो है। अगेन बेस सेम नहीं है। इसको ब्रैकेट डालोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। tan²A 1 + sec A का होल स्क्वायर। इधर तक किसको कोई अड़चन? अरे देखो ना, मल्टीप्लीकेशन आता कि नहीं? अरे आता कि नहीं आता? करो ना सॉल्व, फिर इसको एक्सपांड करो। tan²A 1 + sec²A +2 sec A आया। अपॉन क्या आया? tan A 1 + sec A
हाँ क्या? हाँ तो 1 + x² का स्क्वायर कट होगा। समझा था कैसे लेके? ए सुनो, 1 + tan² क्या होता? सेक² होता। तो sec² a + sec² a, 2 sec² a आएगा, प्लस क्या आया, 2 sec a अपॉन tan a अपॉन 1 + sec a। तो ये दोनों की एडिशन हो जाएगी क्या? 2 sec² a आएगा प्लस 2 sec a आएगा अपॉन tan a अपॉन 1 + sec a। तो ऊपर से कुछ कॉमन निकलता, 2 sec a कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, sec a + 1। तो ये 1 + sec a कट हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ। अभी फिर से सेक को मैं लिख दूं क्या, 1/cos? सेक को मैं 1/cos लिख दूं, और tan को sin/cos लिख दूं, तो cos cos कट गया। नहीं, 2 को से क्या आएगा ना, 2 1/sin a बचा, दैट इज 2 cosec a बचा, 2 cosec a बचा। समझे? हाँ। आइडेंटिटी किधर लग सकती हो देखना पड़ेगा ना आपको। 1 + tan² की आइडेंटिटी है, sec² tan² दोनों होंगे तो उसमें बीच में माइनस चाहिए, वो यूज नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर एग्जाम्पल फिर से समझाने की जरूरत है तो हाथ ऊपर कर लिया करो, सर फिर अदरवाइज से वो लास्ट स्टेप समझाओ ना प्लीज। समझाता हूं मैं, एक बार लिख लेना जल्दी। फिर से एक बार समझाने की जरूरत है, मुझे नाम याद करने पड़ेंगे, याद ही नहीं रहते मुझे नाम। हाँ, अंबानी। तो हम फिर इसको सूर्य कुमार यादव बोलोगे? हाँ, तुझे क्या बोलेंगे? चंके भाई। हाँ, कृष्णा, कृष्णा राज, ठीक, कृष्णा, अर्णव, हरिओम, तन्मय, ओंकार, हर्षद वारसी, काय बोलते हैं? आयुष शर्मा, अथर्वा, अच्छा ठीक है, प्रतीक, शुभ, श्लोक, मोक्ष, हितांशु, स्वरा, सृष्टि, आराध्या, कृष्णानी, ली, वैष्णव। ठीक है, 4 साल लगेंगे मुझे, वो तो हो जाएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं। हम्म। शो दैट हो गया ये, फिर से एक बार समझाता, सुनो जरा, ए सुनते क्या? डिनोमिनेटर सेम नहीं था, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, कर लिया, इधर ब्रैकेट का होल स्क्वायर आया। अरे होल स्क्वायर सबको एक्सपांड करते आता, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा नहीं, एक्चुअल स्टेप शुरू होता है इधर से। 1 + tan² a आइडेंटिटी है, समझ में आया? अब ये क्या है मत पूछना। हाँ, ये मेरा हाथ है ऐसे, मैंने वो टिप की वाली मेहंदी लगाई है ऐसे। हाँ, क्या? चलो ठीक है, जान लो। अरे इस स्टेप में तुमको आइडेंटिटी लगानी है, क्या लगानी है? तो आइडेंटिटी इधर पूरा ढूंढ लो, किधर कुछ दिखता क्या? देखो ए, तुम अलग वे से भी लगा सकते थे, sec² को तुम क्या बोल सकते? sec² को 1 + tan² बोल सकते हैं, फिर ये tan² बनेगा, ये सेक बनेगा, तो फिर tan² को सेक करना पड़ेगा, तो अभी इस बेटर ऑप्शन है, इसको सेक में लेके आओ ना। ये देखिए, ये सेक है, ये सेक है, इसको sec² लिख दो ना, पूरा सेक में लेके आ गया मैं, खत्म हो गई बात, उसके आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है।
ये अगर सेक स्क्वायर बन गया, ए सेक स्क्वायर है और ये 2 सेक है, इन दोनों के एडिशन होके क्या बना, इनमें से 2 सेक ए कॉमन निकला, क्या बचा, ब्रैकेट कट गया। अभी ये बेसिक फॉर्मूला में आ गया, आया कि नहीं आया। सिंप्लीफाई अभी भी हो सकता, सेक को तुम 1/cos लिख सकते और tan को क्या लिख सकते, तो cos cos सेम पोजीशन पे ना, कट गया, साइन बचा बट डिनोमिनेटर में बचा, मतलब कोसेक हो, समझे। कर दोगे शो दैट के एग्जांपल। हाँ, मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते, एक वे होगा सॉल्व करने का। अरे दो का फिर एग्जांपल, लगता तुमको कर लोगे। ट्रिग्नोमेट्री घटिया बन जाएगी तुम्हारे लिए अगर तुम स्टार्टिंग से प्रोसेस में अगर हो तो, अगर बीच में जुट के कभी भी आते कभी भी जाते, देखते नहीं कुछ भी नहीं, तो सबसे हार्ड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रहेगा तुम्हारे लिए फिर। ठीक है, ये तुमको शो दैट करना है, डायरेक्ट शो दैट करने मत लग जाना, इसमें एक चीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। मुझे एक बात बोलना, पूरा प्रॉब्लम में तुमको साइन और कॉस दिखता क्या, साइन और कॉस की आइडेंटिटी है क्या, जिनकी आइडेंटिटी उनका प्रॉब्लम है, नहीं है। हाँ, और उनकी पावर कितनी है उधर लेफ्ट साइड में, वेरी गुड। पावर 4 होगी तो आप आइडेंटिटी का स्क्वायर कर लेना, और पावर 6 आए तो आइडेंटिटी क्या करोगे, बस इतना सिंपल फंडा है। इससे ए शो दैट करना है, वो भी करके आना चाहिए। अरे वो तो लॉजिकल हो गया ना, शो दैट करने बोलेंगे तो करते आना चाहिए ना। ये तो सुनो मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड में क्या है रे, साइन की पावर कॉस की पावर कितना है, सेम है ना, तो आप करोगे आइडेंटिटी का स्क्वायर, आइडेंटिटी का क्या करोगे, तो करो स्क्वेयरिंग दोनों साइड, क्या होगा, अरे ब्रैकेट लगेगा, इसको दो टर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या आया, होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर पाओगे इसको, बोलो, ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2ab, ए साइन स्क्वायर है बी कॉस स्क्वायर है। अरे हुआ कि नहीं, तो हो गया ना शो दैट, इसको सिर्फ उधर भेजना है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। वैसे भी हो सकता था, नहीं नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको वैसे भी हो सकता था, बट बेटर वे क्या, अगर पावर 4 दिखे तो स्क्वायर करो किसका, आइडेंटिटी का, और पावर 6 दिखे तो क्यूब करना। क्यों नहीं है, ए प्लस बी क्यूब का होल क्यूब नहीं आता तुझे, अरे स्क्वायर का क्यूब करके 6 पावर आती ना, समझे कि नहीं, समझो तुमने, अगला ये एग्जांपल लिख लो, ये एग्जांपल लिख लेना। हाँ, बढ़ा देना, किधर है, इस एग्जांपल में मैंने क्या किया बोल सकते थे, इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिटी का स्क्वायर लगा दिया, क्यों, क्योंकि एग्जांपल में पावर 4 दिख रहे दोनों के भी, साइन की भी पावर कितना है और कॉस की पावर कितनी है, तो आइडेंटिटी का स्क्वायर लगाओ, कर लोगे, दो एग्जांपल। ए,
ए, ये कोई सॉल्व करेगा तो उसके साथ मैं रील बनाऊंगा। मेरे मेरे 8 मिलियन फॉलोअर्स है, उसको मैं फेमस करूंगा। क्यों नहीं है? तुझे क्या पता है? क्या क्या? बहुत जल्दी समझा तुझे मैं फेंक रहा हूँ। तेरा ना, तेरा राशन कार्ड से नाम हटाना पड़ेगा। सॉल्व करो। तो कॉमन सेंस जनरेट हुआ क्या? क्यों नहीं होता? एग्जाम्पल दिए तो प्रूफ होने के लिए दिया होगा ना, ऑब्वियसली। हाँ, होने तो होता नहीं बोलते। पर इतना कॉमन सेंस तो तुमने यूज किया ना, आइडेंटिटी का क्यूब करना पड़ेगा। वेरी गुड, करो ना फिर, तो हो जाएगा ना फिर। सर वो एक बार क्यूब का फॉर्मूला लिख के दो ना प्लीज। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए आगे। तो तुम करोगे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का क्या करोगे? क्यूब। तो 1 का क्यूब 111 आ जाएगा राइट साइड में। नहीं बना था क्या? ठीक है, चलो। ए ए क्यूब मतलब साइन स्क्वेयर का क्यूब आएगा क्या? अब बी क्यूब मतलब कॉस स्क्वेयर का क्यूब आएगा क्या? +3 a² मतलब साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एज इट इज। 3 sin² एज इट इज कॉस स्क्वेयर का स्क्वेयर। इस स्टेप तक पहुंचे होगे तुम कम से कम। a³ प्लस b³ प्लस 3 a² b प्लस 3 ab²। ये सब लो। तो इधर से कुछ कॉमन आता है कि ढूंढो खाली, बाकी काम हो गया तुम्हारा। Sin इस साइन square की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा कॉमन क्या आता? 3 sin² कॉस स्क्वेयर कॉमन आता। ठीक से देखना, इधर साइन स्क्वेयर 2 है तो एक साइन स्क्वेयर बचा क्या? इधर 2 कॉस स्क्वेयर थे, एक कॉस स्क्वेयर बचा क्या? और ये क्या होता फिर? ये 1 बना ना। 1. इसमें से 3 sin² कॉस स्क्वेयर कॉमन निकला, जो बचा वो 1 हो गया। तो हो गया ना प्रॉब्लम, शो दैट। बस इस टर्म को उधर भेज दो, हो गया ना। समझे? तो पावर 4 पावर 6 के एग्जांपल शो दैट में आ गए, कर लोगे? दो फिर एक तुमको। सर वो कॉमन कैसे निकाला एक बार बताओ ना अंडरलाइन करके। इधर एक साइन स्क्वेयर दिखता गया और इधर 2 साइन स्क्वेयर दिखते क्या? हाँ सर। तो एक साइन स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, तो एक बचा ना इधर एक्स्ट्रा। हाँ इधर एक कॉस स्क्वेयर है, इधर 2 कॉस स्क्वेयर है, कॉस स्क्वेयर भी कॉमन निकलता। तो हाँ उसमें एक कॉस स्क्वेयर बचेगा ना। हाँ हाँ समझा सर। कर लोगे शो दैट? दो एग्जांपल कृष्णा, लिखो ना। तो इधर बैठो ना, एक जगह है ना इधर, पहाड़ के पीछे क्या दिखेगा तुमको? कुछ नहीं।
हाँ बोलना क्या आएगा, बोल। हितांशु या हिमांशु, बोल क्या आंसर आएगा। तो ये प्रॉब्लम तुम शो दैट कर पाओगे क्या, लगता है देख के उसको। सबसे पहले समझना क्या है आपको इस प्रॉब्लम में, कॉट और कोसेक दोनों ही है। पूरे प्रॉब्लम में कॉट और कोसेक दोनों ही है। और कॉट की हाईएस्ट पावर कितनी है, कॉट की भी पावर 6 है क्या। तो आइडेंटिटी क्यूब लगाओ ना तुम, हो जाएगा ना शो दैट। हाँ इक्वल टू 1 वाला, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्यूब लगा दो। हाँ, हो जाएगा सॉल्व। सेम लास्ट का एग्जांपल और ये एग्जांपल सेम ही है। समझे सूर्य कुमार यादव स्काई, मनोज तिवारी, समझ में आया। इधर टेम्बा बोमा, समझ में आया। छोटा परेश रावल, बाबूराव, समझ में आएगा। कौन मतलब बाबूराव है इसमें? वो परेश रावल जैसे दिखता है ना थोड़ा थोड़ा। अरे सो दैट कर दिए इसको, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देख के रियलाइज तुमको होना चाहिए कि तुमको आइडेंटिटी का क्यूब करना पड़ेगा। उतना रियलाइज हो गया, प्रॉब्लम उधर ही खत्म हो गया, सॉल्व करना है बाकी क्या है। क्या प्रूव करूं। मैं तुमको 1 = 2 प्रूव करके दिखाऊं क्या। क्या आता, कैसे बोलना क्या आता, मैं अलग तरह से प्रूव करने वाला है। चलो मैं पप्पा इक्वल टू मामा प्रूव करके दिखाऊं क्या। पप्पा इक्वल टू मामा, चलो प्रूव करता हूँ। पप्पा इक्वल टू मामा प्रूव करता हूँ, चलो। थोड़ा वेक्टर सीखे ना तुम, थोड़ा वेक्टर सीखे कि नहीं अभी, थोड़े सीखे ना वेक्टर अभी। तो सुनो, पापा इक्वल टू मामा सिखा दो तुमको, वो गिर जाएगा। एक रुक रहे, मुझे याद करने देना वो। हाँ चलो, हाँ नहीं अरे कर दूंगा ना। प्रेशर का फॉर्मूला पता है तुमको, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो पी ए इक्वल टू एफ आएगा। अरे आएगा भी इक्वल टू, बट एफ इक्वल टू एम ए होता क्या, फोर्स इक्वल टू एम ए। अरे सुनो ना, एम ए होता क्या। अब वेक्टर में तुमने प्रॉपर्टी सीखा होगा कि सेम टाइप का सेम सेम जगह प्रोडक्ट लेते, इधर की क्वांटिटी को इधर से मल्टीप्लाई। पापा मामा आ गया ना क्या। वेक्टर में प्रॉपर्टी सीखी होगी ना तुमने, सीखी होगी कि नहीं। ये पक्का एक पॉइंट करूंगा ना, वो प्रूव करूँ। तो शॉर्ट पता है तो काय को मैं तुमको बोलूंगा? याद करना पड़ेगा मुझे, सुनो। मुझे याद नहीं है आ रहा, 1 = 2 का ये इस क्वेश्चन अपडेट करना था, पापा इक्वल टू मामा करना। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए ना।
हाँ बोलिए, मतलब क्या हुआ इससे, मतलब क्या हुआ है, क्या किया आपने? मतलब क्या चाहते, मतलब क्या करना है? आया था। कर दिए बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं ब्रोकर चेंज करने वाला हूँ। ओके। हम्म। ए अरे शो दैट हुआ क्या करूँ मैं उसको? वो क्वेश्चन जान दो, वो शो दैट हुआ करूँ मैं उसको? 1 = 2 ना? चलो श्लोक बोल रहा था सर को आता ना सर को बोलो ये बच्चा इक्वल टू पप्पा करके नहीं बोला यही बोला हां सर चल चल, 1 मिनट रुको ना। पढ़ाई मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं मुझे याद करना है। चल ठीक, कल देख लेंगे, कोई इशू नहीं। ए अभी का सॉल्व किया कि तुमने? हाँ वो याद करना पड़ेगा। वो रील तुम देखते, रील में नहीं देखता, मेरा अलग सा सिस्टम है। याद कर लेना मुझे, याद। नहीं याद आ रहा मुझे, देखेंगे बाद में। चलो एक लास्ट एग्जांपल तुम्हारे लिए, तुम खुद शो दैट करोगे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा उसमें, तुमको जो यूज करना है करके दिखाओ। एकदम सिंपल एग्जांपल देता, एकदम सिंपल एग्जांपल। ए एग्जांपल दिया, ट्राई करो। एक्चुअली होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, 3-4 पहला हो गए। दूसरा, सर हो गया प्रूव मतलब सो रहा ओके। वेरी गुड। बाकी के देखो ना, दूसरा देखो, दूसरा भी हो गया।
सर वो क्या है 2 कॉस है क्या या 2 कॉस है? ये नहीं नहीं हाँ 25 कॉस काय म्हटलं प्लस पण नंतर तू इतने एग्जांपल दिए 3 तुमको होमवर्क करने उतने कर दोगे एक पानी बोतल दे दीजिए। एक चार्जिंग लावून दे ना